छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष बदलने के संकेत एक बयान के जरिए मिल रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने अध्यक्ष बनने के लिए कपड़े भी सिलवा लिए हैं। अध्यक्ष बनने के लिए सबने इच्छा पाल रखी है। इस बयान के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना अध्यक्ष बदलने जा रही है। अब किसको इच्छा नहीं होती यार अध्यक्ष बनने की? सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं। अब किसको इच्छा नहीं होती यार अध्यक्ष बनने की? सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं। चलिए, किस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह गए, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को पकड़ लिया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बयान ये बताता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। कोई भी एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में बीजेपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम है। कोई भी नेता एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान नेतृत्व है उसके ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं है। कार्यकर्ता अपने नेताओं के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और जो भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता हैं, जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल की स्थिति है। चाहे अब प्रदेश अध्यक्ष बदल दें या पूरी की पूरी कमेटी बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान आया तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान अंदाज लगाया जा सकता है। रुक करेंगे सीधे रायपुर की तरफ। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। आदित्य, किस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह गए, ये शायद उस वक्त लोगों को अंदाज ना हुआ होगा, लेकिन दरअसल इस तरह के बयान जब राजनीति में आते हैं तो फिर इनके मायने तलाशे जाने भी शुरू हो जाते हैं। क्या कुछ आदित्य नामदेव पूर्व सीएम रमन सिंह के इस बयान को देखते हैं, किस तरह से इसके मायने निकालते हैं? देखिए सुहेल जी, समझना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति आज भी डॉक्टर रमन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर की। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 2018 में केवल 15 विधायक थे। 12 विधायक उस बैठक को छोड़कर चले गए थे कि हम नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नाम में सहमत नहीं हैं। उसके बाद भी रमन सिंह का वीटो पावर चला और रमन सिंह के कहने पर ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बने, क्योंकि धर्मलाल कौशिक डॉक्टर रमन सिंह के गुट के माने जाते हैं। उसी तरह विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष बने, केवल रमन सिंह के कहने के कारण, रमन सिंह के ऊपर तरफ से दबाव डालने के कारण सिर्फ विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो रमन सिंह गुट के माने जाते हैं। वीटो पावर वहां भी उन्होंने यूज किया। अभी भी स्थिति वही है। अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला भी जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। रमन सिंह का जो कद है, रमन सिंह से बिना पूछे, रमन सिंह की बिना अनुमति लिया, रमन सिंह की चाहत जिस नेता के लिए भी रहेगी उसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। रमन सिंह कटाक्ष इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं सुहेल जी। अजय चंद्राकर तैयार हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। इसके अलावा और भी ओबीसी के 2-3 नेता है जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कहीं ना कहीं कि अब जो है इन लोगों ने नया कपड़ा बना के तैयार हो गए, नया कपड़ा पहन के ये सब लोग तैयार हो गए, तो इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अगर नया कपड़ा पहनने के अगर ये तैयार भी हो गए तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आला कमान को तय करना है, और आला कमान बहुत साफ है कि तय अभी कहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद नहीं चल रही है। उनके बोलने से या नए कपड़े बदलने से या तैयारी कर लेने से कोई फर्क फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया उनके इस बयान की समीक्षा करने के लिए। आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर कह रहे थे कि चाहे लोग कितने ही कपड़े सिलवा लें, तैयारी कर लें, लेकिन फैसला आला कमान की तरफ से होना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर रमन सिंह अभी भी छत्तीसगढ़ बीजेपी का वो अहम चेहरा हैं कि कोई फैसला होता है तो डॉक्टर रमन सिंह की राय उसमें ज़रूरी है। कांग्रेस और बीजेपी अब इस फैसले को लेकर, इस बयान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अजय साहू जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनुराग अग्रवाल साहब भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय साहू साहब, अनुराग जी, बहुत स्वागत बंसल न्यूज पर आपका। जय जोहार। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अनुराग जी, क्या माना जाए, तैयारियां चल रही बीजेपी के भीतर, कब तक ऐलान हो सकता है नए प्रदेश अध्यक्ष का? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि रमन सिंह जी ने, डॉक्टर साहब ने कोई बयान नहीं दिया है। वो बयान पत्रकार महोदय के प्रश्न के उत्तर में आया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा कौन व्यक्ति है
जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इतनी महान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उस समय इसकी इच्छा होती है कि इतनी महान पार्टी का वो अध्यक्ष बने, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक आम कार्यकर्ता उसका अध्यक्ष बन सकता है। ये कांग्रेस थोड़ी ना कि एक ही परिवार की बपौती बना के रखा है, 30 साल से एक ही परिवार के कब्जे में है। और इस समय तो अद्भुत बात है भाई, रिंग में एक ही आदमी खड़े हैं, राहुल गांधी। पूरा कांग्रेस उसको अध्यक्ष बनाना चाहता है और वो रिंग से भाग जाते हैं, फिर लोग लाके रिंग में उसको पकड़ के लाके खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी महान पार्टी का तो प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहेगा और ये इच्छा सब में होनी चाहिए। ठीक, बने रहिए हमारे साथ। अजय साहू साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय साहब, सुना होगा आपने क्या कुछ अनुराग जी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के लिए कई चेहरों का होना बुरी बात नहीं है, बीजेपी इसका मौका देती है, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने आपकी पार्टी पर, आपके नेतृत्व, आपके केंद्रीय नेतृत्व पर फिर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में इन्होंने 15 वर्षों में जो कर्म किए हैं, इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। आज समय विपरीत हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों से सत्ता की बागडोर, संगठन की बागडोर खींचती जा रही है, कहीं ना कहीं खसक रही है। तो इसी की खींच जो है डॉक्टर रमन सिंह जी ये कह के निकाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ चाहे कितने भी कपड़े सिलवा लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन जब भी इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आती हैं, वो डॉक्टर रमन सिंह जी को लेकर के दौरे पर नहीं आती है, क्योंकि वो जानती हैं इस प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे से नफरत करता है। यही वो कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको अनुराग जी अभी महान पार्टी और देश विश्व की बहुत बड़ी पार्टी क्या क्या बता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल कार्यकर्ता है वो डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे से नफरत करता है। उनको नया चेहरा चाहिए, और यही बात डी पुरंदेश्वरी कई बार कह चुकी हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूँ आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी प्रदेश में प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रीय नेता के चेहरे पर चुनाव लड़े। उनके पास प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस के बारे में आपको चर्चा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो सत्ता में है नहीं, केंद्र में सत्ता आपकी है, प्रदेश में हमारी सत्ता है। हम तो भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और सरकार फिर से बनाएंगे। 71 विधायक हमारे हैं, इससे भी ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे और उससे भी ज्यादा जनादेश लेकर के, ठीक अजय साहब, छत्तीसगढ़ियों का जनादेश लेकर के हम आएंगे। अजय साहू साहब, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अनुराग अग्रवाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया, हालांकि उन्होंने एक पत्रकार के जवाब में वो बयान दिया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कई लोगों में होड़ है, कई लोगों ने तो कपड़े भी सिलवा लिए हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान का क्या संदर्भ था, अब इसके अलग अलग मायने तलाशे जा रहे हैं।